जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और एचपी पुलिस 2024-25 के रिगार्डिंग आज की वीडियो है हमारी टाइम टेबल, या फिर बोल सकते हैं कि किस तरह से आपको जिस किसी ने भी अभी अपना ग्राउंड क्लियर किया है और रिटर्न की तैयारी करने वाला है तो वो किस तरह से अपनी तैयारी कर सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है 80 दिन अब से लेके, ठीक है। तो जो कोई भी तैयारी शुरू करने वाला है या जिस किसी ने तैयारी अभी अभी शुरू की है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे बताया जाएगा कि कितना आपको डेली पढ़ना है और किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपने रूटीन को लेके चलना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, देखो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग। तो मैथ के आपके पास आपको पता है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश के आपके पास पता है कि 20 क्वेश्चन, हिंदी के भी 20, जीके के आने वाले हैं 20 और रीजनिंग के आने वाले हैं 10। तो देख लो यहाँ पे 20 यानी कितना हो गया, 80 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए 4 सब्जेक्ट के। रीजनिंग के आ गए 10 क्वेश्चन, ठीक है, अलग से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपके, देखो मतलब सब्जेक्ट, एक तो मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैथ में अगर आप कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे तो ईजिली आप मतलब नंबर ले सकते हो। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो नंबर आपके मिल जाएंगे। हिंदी में भी वही सेम बात है। जीके की बात करें तो वहाँ पे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वैसे 10-12 क्वेश्चन इजीली आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो स्कोर आपका कहाँ पे मेनली बनेगा, वो बनेगा मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में। तो इन तीनों को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो इसके बाद हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट, डेली टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको डेली मतलब कितने घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि पूरे दिन का आपका किस तरह का रूटीन रहना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैथ्स को आपको मिनिमम 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे कम आपका काम नहीं चलेगा। जो कोई भी अभी तैयारी कर रहा है या जिस किसी की अभी आधी तैयारी हुई है तो 2 घंटे आपको मैथ को पढ़ना है। इंग्लिश भी आपका सिमिलर 2 घंटे। हिंदी आप वेरी कर सकते हो, मान लो किसी को हिंदी अच्छी आती है, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो, और हिंदी उसने पढ़ी हुई है, क्योंकि हिंदी मैक्सिमम लोगों की ठीक भी होती है। तो हिंदी को आप 1 घंटा पढ़ सकते हो, 1.5 भी पढ़ सकते हो अपने अनुसार, लेकिन इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग आपको मिनिमम 1 घंटा और जीके भी आपको मिनिमम 1 घंटा, ठीक है। ये तो हो गया आवर वाइज। अगर आप इसको अपना टारगेट वाइज भी लेके चलते हो ना, वैसे इस तरह से करोगे आप, ठीक है, क्योंकि मिनिमम ऐसे आप टारगेट लेके चलोगे 2 घंटे का तो आप कवर कर लोगे। और डेली का ये हो गया मिनिमम, देख लो कितना, 2 2 4 6 7 और 8 घंटे लेके चलो, ठीक है। इतना आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आपको 80 दिन में अपना अच्छे से आपको ये तैयार करना है कि पास होना है आपको, ठीक है। तो मिनिमम आपके कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। और इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा एक 5 to 8 रूल। इसका मतलब क्या है कि 5 दिन आपने क्या करना है, हफ्ते में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, 5 दिन आपने क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। अब आपने सिलेबस पूरा कर लिया, 2 दिन आपने पूरा इन द सेंस कि मान लो 5 दिन में आपने, मैं लेके चलता हूँ, रेशनल नंबर को पूरा किया, ठीक है। आपने क्या किया, रेशनल नंबर को पूरा कर लिया 5 दिन में। हो सकता है इससे कम में भी कर लो आप, ठीक है। तो अगर आप 5 दिनों में इसको पूरा करें तो अगले 2 दिन आपने क्या करना है, इसको रिवीजन देना है, क्योंकि रिवीजन के बिना आपका क्या होगा, काम नहीं बनेगा। मतलब अगर आपने मान लो रेशनल नंबर पढ़ लिया और उसको वैसे छोड़ दिया, उसके बाद आपने रिवीजन नहीं किया, नेक्स्ट टॉपिक पकड़ लिए, तो आपको ये पूरी तरह से क्या होगा, भूल जाएगा, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर के 5 दिन आपको पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 डे आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 6 डे रिवीजन कर लो, 7th डे आप क्या कर लो, टॉपिक वाइज वीडियो जो होती है ना इसकी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जैसे रेशनल नंबर है, आपने डाला रेशनल नंबर क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, उसकी आपने क्या कर लेनी है, उसको आपने कर लेना है 7th डे। इस तरह से आपने रिवीजन चलाना अपना, ठीक है। या मान लो आपने 2 टॉपिक पढ़े, रेशनल पढ़ लिया, साथ में फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ लिए, तो आपको 6th और 7th डे क्या करना है, दोनों को रिवाइज करना है और दोनों के क्वेश्चन भी लगाने हैं, जो पीडीएफ में वो भी लगाने हैं, और मतलब आपने जो सिलेबस में कवर की वो भी लगाने हैं, और उससे एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो भी लगाने हैं। तो 5 दिन आ गया आपका सिलेबस, 8 दिन आ गया आपका रिवीजन, ठीक है। और 8 घंटे यानी डेली के, ठीक है, 8 घंटे डेली के दो, कितने, आपने पढ़ना 8 घंटे, ठीक है,
5 दिन पढ़ना अपने सिलेबस, 2 दिन करना रिवीजन और डेली के कितने 8 घंटे। तो ये हो गया हमारा 5 to 8 रूल। अगर आप इसको फॉलो करते हो कितने 80 दिन, तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे और एग्ज़ाम निकालने में सफल रहोगे। लेकिन क्या इसका मेन चीज़ क्या है कि आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े और 4 दिन आपने मौज मस्ती कर ली, तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं निकलता एग्ज़ाम। आपको डेली 8 घंटे देने पड़ेंगे और 5 दिन सिलेबस, 2 दिन रिवीजन। अगर ऐसे करते चलोगे सभी सब्जेक्ट में होगा, और ये मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो 2 दिन आपने रिवीजन करनी है एंड में, और 5 दिन सिलेबस के जो आपके टॉपिक है वो कवर करने हैं। अब आगे चलते हैं हम चैप्टर वाइज सीक्वेंस, किस तरह से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो मैथ की बात करें तो मैथ में आपने चलना सबसे पहले रेशनल नंबर से, ठीक है। उसके बाद आपने कवर करना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। देन आप आ सकते हो इजी टॉपिक जो हमारे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ट्रायंगल एंड मेंसुरेशंस। देन आएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसके बाद आएगा प्रॉफिट लॉस, एंड में आएगा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। किसी को अगर स्किप करना है, ठीक है, किसी को ये दोनों टॉपिक टफ लगते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक के, या इसमें से कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि अगर रेशनल नंबर स्किप कर दिया तो इसमें भी दिक्कत आएगी आपको, या फिर आपने ट्रायंगल स्किप कर दिया हो तो फिर मेंसुरेशन में दिक्कत आएगी। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसा टॉपिक देखना है स्किप करने को जो किसी पे प्रभाव नहीं डाल रहा। वैसे तो आपने सभी टॉपिक्स करने, आपके हो जाएंगे 80 दिन में आराम से कवर, लेकिन अगर आपको कोई इच्छा हो रही है तो ऐसा टॉपिक नहीं कर रहा है जिसका प्रभाव पड़ रहा है दूसरे टॉपिक पे, तो उसको स्किप नहीं करना है। जैसे रेशनल नंबर पढ़ोगे तो वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी काम आएगा, ट्रायंगल पढ़ोगे तो वो मेंसुरेशन में, और मेंसुरेशन के कुछ चीज़ें जो आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी काम आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ना। अगर ऐसे पढ़ोगे ना आप इसी ऑर्डर में, तो आपको सभी चीज़ें ईजिली समझ आती जाएंगी, ठीक है। ये आपकी, जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। प्रोबेबिलिटी में मान लो क्वेश्चन आता है कि 2 डाइस थ्रो की और मेरा सम आएगा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब देखो, अभाज्य संख्या आपको पता होगी तभी आप निकाल पाओगे कि प्रोबेबिलिटी में उसकी अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या किस में आता है, हमारा रेशनल नंबर में आता है। तो आपने पहले ही रेशनल नंबर पढ़ा होगा तो आप इसको ईजिली कर लोगे प्रोबेबिलिटी वाले को, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में पढ़ना, और पढ़ने की बात आई तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो अपनी, मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ से अपने चैनल से पढ़ना। यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट डाल दी गई है, अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़ सकते हो। वैसे कंटेंट जो है पूरा एग्ज़ाम लेवल है, साथ में आपको क्या मिलेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो वो भी मिल जाएगी, एंड मॉक टेस्ट वो भी मिल जाएगा। आपने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में नहीं करना है, आपने क्या करना है, कम से कम 50% सिलेबस, कितना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। नहीं तो आपका जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आप डिमोरलाइज हो जाओगे या डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो नहीं करना है। आपने पहले कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और प्लेलिस्ट की बात रही तो मैथ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और साथ ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, एंड मॉक टेस्ट की मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश का सीक्वेंस, कि इंग्लिश किस तरह से आपको स्टार्ट करनी है, किस तरह से पढ़नी है। तो इंग्लिश पढ़नी है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करना है आपने, यानी नाउन से शुरू करना है, ठीक है। नाउन से शुरू करना है, फिर उसके बाद प्रोनाउन पे आना है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और फिर आगे इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद आया हमारा आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, उसके बाद टेंस, चेंज ऑफ वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से आप पढ़ोगे इंग्लिश को, तो इसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये रिलेटेड है टॉपिक, यानी चैप्टर जो है रिलेटेड है एक दूसरे से। आप नाउन पढ़ लोगे तो प्रोनाउन ईजिली समझ आएगा, इन दोनों को पढ़ लोगे तो एडजेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद वर्ब पढ़ लोगे तो एडवर्ब में नहीं आएगी, और वर्ब एडवर्ब दोनों पढ़ लोगे तो फिर मतलब वर्ब को अच्छे से पढ़ोगे तो टेंस, चेंज ऑफ वॉइस और नरेशन सभी निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना कि ऐसा नहीं करना कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो करेंगे कि उसका आज मन हुआ वर्ब करने का, वर्ब कर लिया, फिर अगले दिन उसका मन हो गया कि मैं टेंस पढ़ता हूँ, या फिर मान लो इंटरजेक्शन पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना आपने, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट आ गया आपका हिंदी का। हिंदी भी आपने कहाँ से शुरू करनी है, स्वर व्यंजन से शुरू करनी है, ये आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आ गया आप संज्ञा पे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, और देन वोकैबुलरी आपको क्या करना, डेली पढ़ते रहो, ठीक है, 10 से 20
यानी पर्यायवाची पढ़ लो, विलोमार्थी पढ़ लो, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एकार्थी, अनेकार्थी, डेली 10 से 20, ये जो आपकी कैपेसिटी है, मतलब मान लो 5-5 कर लो, ठीक है, मिनिमम 5 कर लो। इस तरह से आपने क्या करना है कि डेली के 5 इसके कर लो, इसके कर लो, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 30 वर्ड यहाँ से हो गए। 30 अपना टारगेट रख सकते हो आप, 30 50 70 जितना आप कर सकते हो, ठीक है। इनको डेली करो और टॉपिक का आपने करने तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, फिर ये और ऐसे करके एंड में 90 तक। इंग्लिश की बात रही तो आपको इसका सिलेबस जो है वो 90% कंप्लीट है, ठीक है, अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और उसके बाद आपका आई थिंक वॉइस और नरेशन बचा है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से, अगर आपको ठीक लगता है पढ़ सकते हो वहाँ से। और कंटेंट बिल्कुल क्या है, एग्ज़ाम लेवल, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, क्या है एग्ज़ाम लेवल, मतलब जहाँ तक आपका पेपर वाला पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, वहीं तक आपका कंटेंट उसी लेवल का है। तो उसकी भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इंग्लिश और मैथ्स में आपका क्या मतलब अच्छा स्कोर आ सकता है 35+, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो यहीं से, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया अब, ठीक है, तो यही था। और अब अगर मान लो हमारा क्या बच गया, रीजनिंग और जीके, रीजनिंग एंड जीके बच गया। तो रीजनिंग एंड जीके में कोई सीक्वेंस की आपको ज़रूरत नहीं वैसे ज़्यादा, उसमें आप मतलब एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक जो है वो बड़े कम है। जैसे जीके है, इसमें आपका स्टैटिक जीके है, कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं। जैसे हिमाचल जीके उसमें हो सकता है, लेकिन बाकी जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है तो उसमें आप मतलब अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, वैसे रीजनिंग में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कंटेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी ये था आपका, और ये है आपका रूल 5 to 8, इसको फॉलो करोगे आप 5 दिन सिलेबस, 2 दिन रिवीजन और 8 घंटे डेली, तो एग्ज़ाम आपका मतलब बोल सकते हैं कि 100% निकलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि 80 के 80 दिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि टाइम भी बड़ा कम है, 80 दिन में कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपने क्या करना कि 80 दिन में अगर आप ये चीज़ करोगे तभी होगा, अगर नहीं करोगे मतलब ज़रा सा भी टाइम वेस्ट करोगे तब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कोई हमारा रिपीटर है, रिपीटर नहीं बोल सकते सॉरी, जो कोई मतलब पहले से तैयारी कर रहा है, सिलेबस उसका कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या करे कि इसमें अपना रिवीजन ऐड कर ले, और वो भी इस रूल को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो उसका जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस तरह से, और इसको ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी को। ये आपको सीक्वेंस बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, प्लेलिस्ट भी आपको बता दिया, इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।